हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र कुमार बैठे टुमारो क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जय श्री श्याम। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। आज अपन एक बहुत अच्छे टॉपिक पे एक नया वीडियो लेके आए हैं, जिसमें कि एक स्कॉलरशिप जिसके बारे में जनरली स्कूल्स और कोचिंग्स में बताया जाना चाहिए, लेकिन स्कूल्स में बताते नहीं है और स्टूडेंट्स के पास जानकारी का अभाव रहता है। तो अब लोग बोलते हैं कि 12th में अच्छे परसेंटेज ले आए लेकिन करियर तो बना नहीं, क्या मतलब है अच्छे परसेंटेज लाने का, ये वो। तो उसी बात को अपन आज एक अच्छी स्कॉलरशिप बताएंगे। चलो देखो, एक डीएसटी डिपार्टमेंट है भारत सरकार का, उसके द्वारा एक इंस्पायर नाम से एक स्कॉलरशिप चल रही होती है, जो कि ग्रामीण इलाके में तो बहुत कम लोग जानते हैं उसके बारे में। और एक बहुत अच्छी स्कॉलरशिप जो कि एक विद्यार्थी का पूरा करियर बना देती है, उसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज देती है, एक अच्छा वेल सेटल करियर बना देती है, अच्छी जॉब मिल जाती है। उसी स्कॉलरशिप की बात करेंगे। तो देखो, डीएसटी भारत सरकार का डिपार्टमेंट है। डीएसटी डीएसटी क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। भारत सरकार का एक मंत्रालय है। ये साइंस में हो रहे रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए या साइंस की तरफ विद्यार्थियों का रुझान बढ़े, उसके लिए हर बार बार अनेक टाइप की स्कॉलरशिप लाता है, अनेक टाइप के प्रोग्राम चलाता है, जिससे कि विद्यार्थी प्रोत्साहित हो और साइंस की तरफ अपना रुझान बढ़ाए। तो देखो, डीएसटी ने 2008 में एक स्कॉलरशिप चलाई थी, इंस्पायर, जिसका नाम है इंस्पायर इनोवेशन इन साइंस परस्यूट फॉर इंस्पायर रिसर्च। मतलब विद्यार्थियों का साइंस की तरफ रुझान बढ़ाए और वो रिसर्च करे, इसके लिए उन्होंने एक स्कॉलरशिप चलाई जिसका नाम है इंस्पायर। ये बता दिया कि सर इंस्पायर क्या है। अब ये भी बताओ कैसे मिलती है, क्या करना होता है, तो उस पर अपन चर्चा करते हैं। देखो, सब अभी बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं, सभी विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम में बिजी हैं। अच्छे परसेंटेज आएंगे, फिर वो कुछ साइंस की तरफ जाएंगे, कुछ और टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे, अलग अलग अपना रुझान रहेगा उनका। तो और कुछ विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम्स अब 12th में आ रहे हैं, तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करेंगे। तो ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो विद्यार्थियों को बोर्ड एग्जाम में अच्छे परसेंट लाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है और एक अपना अच्छा करियर बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। तो अपन इस पे जानते हैं, देखो क्या है, किनको मिलती है ये स्कॉलरशिप। देखो क्या है ये स्कॉलरशिप भारत के डीएसटी डिपार्टमेंट, भारत सरकार के डीएसटी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा 2008 में शुरू की गई थी। ये उन विद्यार्थियों को मिलती है जो किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट की, किसी भी स्टेट की बोर्ड एग्जाम्स में 12th में, पहले तो ये होना चाहिए कि बच्चा साइंस ले 11th में, 10th के बाद, देन 12th में बोर्ड में टॉप 1% में, टॉप 1% में वो विद्यार्थी आए। ऑल स्टेट्स और सेंटर की, सीबीएसई की मान लो या और स्टेट की मान लो, राजस्थान की बात करूं तो आरबीएसई की मान लो, बोर्ड एग्जाम 12th की साइंस में टॉप 1% में आए, टॉप 1% में विद्यार्थी आ गया, चलो ठीक है। या फिर अदर ऑप्शन क्या है, आप टॉप 1% में नहीं आए लेकिन विद 12th आपने आईआईटी जेई और नीट का पेपर आपने दिया। अगर मैथ्स में है तो आईआईटी जेई देगा, और अगर बायो से हैं तो नीट की एग्जाम देगा। विद 12th कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, आप ड्रॉप नहीं ले सकते। विद 12th आप ये पेपर दे रहे हो और इन पेपर्स में आपके अंडर 10,000 रैंक रहती है, सॉरी अंडर 10,000, 10,000 के अंदर रैंक रहती है, तो भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। अब सर बता दिया टॉप 1% में आना है, मतलब अच्छे परसेंट अपने को लाने हैं। अब 1% में आना, अच्छे परसेंट क्या हो सकते हैं, तो वो इनकी एक कट ऑफ रहती है, हो सकता है 92 रहे, 93 रहे, 95 रहे। वो टॉप 1% में विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, इसके साथ भी इनको लिमिटेड कुछ विद्यार्थी लेने होते हैं। टॉप 1% के बाद में भी आई थिंक 10,000 विद्यार्थी होते हैं, इनको लेने होते हैं ऑल इंडिया से। तो ये कट ऑफ डिपेंड करती है क्या जाती है। अब रही बात आईआईटी जेई और नीट में आप अंडर 10,000 रैंक ले आए, लेकिन लाने के बाद में आपको बीटेक में एडमिशन नहीं लेना है या एमबीबीएस में नहीं लेना है। इसके बाद अगर आप बीएससी कर रहे हो बैचलर ऑफ साइंस, तो ही ये स्कॉलरशिप मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। या टॉप 1% आपके आगे तो आप डायरेक्ट कॉलेज में एडमिशन ले लिए, ग्रेजुएशन कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो या बीएससी एमएससी इंटीग्रेटेड कर रहे हो
या बीएससी प्लस एमएससी कर रहे हो तो उन विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी। चलो सर, आपने बता दिया कि किन विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप मिलेगी और कौन देता है, डीएसटी डिपार्टमेंट देता है। अब सर ये भी बताओ कितनी देता है। बहुत अच्छी देता है, बहुत अच्छी देता है कि विद्यार्थी अपना ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन आराम से खुद के डिपेंडेंट होकर कर सकता है और उसके बेस पे अपना करियर बना सकता है। देखो ये स्कॉलरशिप कितनी देता है, डीएसटी इंस्पायर के थ्रू स्कॉलरशिप देता है 80,000 पर ईयर। वाह सर, ये तो बहुत है, बिल्कुल बहुत है। एक विद्यार्थी अगर अपनी बीएससी करता है तो बीएससी फर्स्ट ईयर में आई थिंक 80,000 से ऊपर खर्चा नहीं होगा। बीएससी कितनी बढ़िया अच्छी कॉलेज से करो, 80,000 से ऊपर एनुअल खर्चा नहीं होगा। अब इन 80 में कैसे डिवाइड है, 60,000 प्लस 20,000, 60,000 आपको विद 12th की मार्कशीट लगाओगे तो फर्स्ट ईयर में आ जाएंगे, या फर्स्ट ईयर कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट ईयर की मार्कशीट लगाओगे तो फर्स्ट ईयर के और सेकंड ईयर के 60,000 आपके आ जाएंगे, 60 1,20,000 आ जाएंगे। और 20,000 क्या है सर, तो 20,000 के लिए आपको एक मेंटरशिप प्रोग्राम करना होता है, जो भी किसी भी कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर के अंडर या कोई भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है उनके अंदर जाके आप 20,000 वो ले सकते हो। उनके लिए आपको कुछ रिसर्च का काम करना होता है और डीएसटी इंस्पायर्ड को सबमिट करना होता है, क्योंकि डीएसटी तो रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए, आपका साइंस की तरफ रुझान बढ़े उसके लिए दे रहा है ना पैसे, तो ये 20,000 तब मिलते हैं। तो ये रहता है एनुअल 60 + 20 होते हैं और टोटल 80,000 रुपए आपको मिलते हैं। अब सर क्या रहता है, हमने टॉप 1% में आ गए, 12th में अच्छे परसेंटेज ले आए। अब आप तो बता रहे हो कि करियर सेट कर देती है स्कॉलरशिप, तो हमें क्या, हम तो बीएससी एमएससी में मिलेंगे, 4 लाख रुपए मिल जाएंगे 5 साल में, उससे क्या करियर सेट होगा। तो ये भी एक चर्चा करने वाली बात है, कैसे करियर सेट होगा उस पर अपन बात करते हैं। देखो टॉप 1% में आ गए या आईआईटी जेईई नीट में आपने 10,000 के अंदर रैंक ले आए, उसके बाद आप लोग गए बीएससी की तरफ, बीएससी में आपने एडमिशन ले लिया, या इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में आपने एडमिशन ले लिया। इंटीग्रेटेड बीएससी एमएससी में ले रहे हो तो लगातार 5 साल आपको ये मिलती रहेगी 60 + 20 की बेस पे आपको जैसे ही। हाँ लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट क्या है, हर ईयर जैसे बीएससी में आपके मिनिमम 60% या 7 सीजीपीए, अगर आपकी यूनिवर्सिटी में सीजीपीए बेस पे कैलकुलेट होते हैं तो आपको 7 सीजीपीए मिनिमम होने चाहिए। ये आपको हर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फिर एमएससी फर्स्ट ईयर, एमएससी सेकंड ईयर, ये आपका क्राइटेरिया रहना चाहिए। ये आप मिनिमम ला रहे हो, मतलब आप साइंस के स्टूडेंट हो इतना तो मैं मानता हूं कि ला सकते हो। देन आप बीएससी की मार्कशीट लगाओ सेकंड ईयर, फिर पोर्टल आपका बन जाएगा, उस पर अपलोड करते रहो, आपकी स्कॉलरशिप एनुअली आती रहेगी। और इन 20,000 के लिए आप कोई भी आपके कॉलेज में टीचर है उनके अंडर कोई मेंटरशिप प्रोग्राम कर लो, कोई रिसर्च काम करो, कोई लैब में जाके काम करो, कहीं भी रिसर्च इंस्टीट्यूट से वहां जाके काम करो, तो ये भी आपके मिल जाएंगे। सर बीएससी समझ में आ गए कि हमें 12th में अच्छे परसेंटेज लाने के बाद में बीएससी करनी है, ठीक है बीएससी कर ली, एमएससी करनी है, मतलब यूजी और पीजी हमारी हो गई, यूजी प्लस पीजी हमारी हो गई, तो हमने 4 लाख रुपए ले लिए। लेकिन आप तो बोल रहे थे करियर सेट करेगी, बिल्कुल ये स्कॉलरशिप करियर सेट करेगी। आपने ले लिए, ये आपका रहा। इसमें आपको ये देख लेना जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो वो कॉलेज इंस्पायर्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड है। आपके टॉप 1% आ गया, वहां से ऑफर लेटर आपको मिलेगा। उसके बाद आप बीएससी कर रहे हो, बीएससी में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया वो इंस्पायर्ड पोर्टल पर रजिस्टर्ड होनी चाहिए। देन उसके बाद एमएससी जहां एडमिशन ले रहे हो वहां भी इंस्पायर्ड पोर्टल में रजिस्टर्ड होनी चाहिए, वहां आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। एक ध्यान रखना, अगर बीएससी प्लस एमएससी अलग अलग कर रहे हो तो बीएससी के बाद में बिना कोई ब्रेक या 12th के बाद में बिना कोई ड्रॉप तुरंत आप कॉलेज में एडमिशन होना चाहिए, और तुरंत यूजी के बाद में डायरेक्ट आपका पीजी में एडमिशन होना चाहिए, कोई ड्रॉप नहीं चाहिए। इस स्कॉलरशिप को आप अगर लेना चाहते हो तो बिल्कुल कंटिन्यू रहना चाहिए, मतलब यूजी के बाद में पीजी की। अब ये तो हुई यूजी पीजी में अपने को 80,000 रुपए साल के हिसाब से 4 लाख रुपए जो पैसे उठाने हैं उसकी बात। अब ये क्या है, ये स्कॉलरशिप ऐसी है जो कि साइंस की तरफ, अपना रिसर्च की तरफ रुझान रख रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छी स्कॉलरशिप है। यहां आपने पीजी आपकी कंप्लीट हो गई, आपने सब क्राइटेरिया कंप्लीट कर लिया। यहां से क्या होता है, अगर आप पीजी में 70% लाते हो एग्रीगेट, या 70% मिनिमम, उसके साथ आप टॉपर रहते हो, आपकी यूनिवर्सिटी के टॉपर मान लो, आपके कॉलेज के गोल्ड मेडलिस्ट मान लो, अगर ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो
वहां के गोल्ड मेडलिस्ट मान लो, अगर रहते हो तो इंस्पायर्ड की तरफ से आपको एक लेटर भेजा जाता है, एक बोला जाता है कि आप रिसर्च करो, किसी भी इंस्टीट्यूट में रिसर्च में एडमिशन लो और आपको हम स्कॉलरशिप देंगे। स्कॉलरशिप कितनी देंगे? JRF तो सुना होगा आपने, जो पीएचडी में एडमिशन लेते हैं उनको JRF मिलता है, उसी के इक्विवेलेंट आई थिंक अभी 37,000 प्लस HRA अभी है मंथली। अगर यहां आप कंटिन्यू करते हो और एमएससी में अच्छे परसेंटेज लाते हो, टॉपर रहते हो, अपने 70% से ऊपर लाते हो, तो आपको इंस्पायर्ड की तरफ से एक ऑफर लेटर आता है। उसके बाद आपको 6 महीने में कहीं भी रिसर्च के इंस्टीट्यूट में रिसर्च के लिए ज्वाइन करना होता है, मतलब पीएचडी में एडमिशन लेना होता है। देन आपको 5 साल 5 ईयर तक मंथली सैलरी टाइप से स्टाइपेंड मिलता रहेगा। वो कितना रहेगा? पहले 2 साल आपका JRF रहेगा, वो लगभग HRA मिला के 44 तक रहता है। अलग अलग इंस्टीट्यूट में HRA वेरी करता है। और अगर आप SRF में कन्वर्ट हो जाता है लगभग 50,000 आपके पर मंथ हो जाते हैं। बिल्कुल सर, ये तो बहुत अच्छी चीज है। अगर मैं 12th में अच्छे परसेंटेज ले आता हूं तो मेरे को DST इंस्पायर मिलेगी, इंस्पायर स्कॉलरशिप मिलेगी, जो कि DST डिपार्टमेंट की तरफ से जा रही है। और मैं BSc में एडमिशन लेना होगा मेरे को, और 60 प्लस 20,000 रुपए मेरे को सालाना BSc में मिलेंगे, देन वही PG में मिलेंगे। और अगर मैं फिर टॉपर रहता हूं, 70% मेरे मिनिमम होते हैं MSc में, तो मैं रिसर्च में जा सकता हूं, तो मुझे PhD में भी 5 साल, मतलब आपको नेट JRF की एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, आपको गेट की जरूरत नहीं है। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लो DST के थ्रू, इंस्पायर स्कॉलरशिप के थ्रू, और आप महीने के JRF में आप 40 से 44,000 और देन SRF में 50,000 मंथली ले सकते हो। ये रह गई सर, BSc हो गया, MSc होगा, देन PhD हो गया। PhD में हमने अच्छा पैसा उठा लिया, BSc में हमने अच्छा उठा लिया, MSc में घर वालों पे कोई बर्डन नहीं है, और मेरे को वैसे भी साइंस में इंटरेस्ट है, इसीलिए तो मैं ये बस हाँ है उन्हीं विद्यार्थियों के लिए जिनको साइंस में इंटरेस्ट है और जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो अपना करियर रिसर्च में बनाना चाहते हैं। जो विद्यार्थी ये सोचते हैं कि मैं 12th में अच्छे परसेंटेज ले आया, साइंस से हूं, लेकिन मेरा करियर क्या परसेंटेज कहां यूज जाए, उन विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरशिप है। उन विद्यार्थियों को एक मोटिव देती है, मोटो देती है, एक उत्साहित करती है, प्रोत्साहित करती है कि अपन अच्छे परसेंटेज लाएं और एक अच्छी स्कॉलरशिप रिसीव करें, जिससे कि घर वालों को भी आर्थिक रूप से मदद मिल जाए और अपन अपना BSc MSc PhD भी आसानी से कर लें। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये आपके BSc और MSc में कोई ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ना कोई पेपर बैक होना चाहिए। एटलीस्ट 60% या 7 CGPA से आपने BSc देन MSc पास होनी चाहिए। और अगर आप आगे PhD में ये स्कॉलरशिप कंटिन्यू करना चाहते हो तो 70% या के साथ साथ आप यूनिवर्सिटी टॉपर रहो, या अपने ऑटोनोमस है तो वहां के कॉलेज टॉपर रहो। उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, उसी पोर्टल पे एक पोर्टल बन जाता है जिसपे आपको अप्लाई करना होता है, और अप्लाई करोगे तो आपको ऑफर लेटर आ जाता है। देन आप PhD में एडमिशन लेना होता है, PhD के एडमिशन के बाद में आपको ये मंथली स्टाइपेंड मिलता रहता है। ये हो गई बात स्टाइपेंड। अब बताओ, बोले सर आप तो करियर सेट करने की बात कर रहे थे, आपने 5 साल दे दी, फिर 5 साल आपने PhD में दे दी। हम जब 12th की तो लगभग 17 साल के थे, और 10 साल और 5 साल हमने UG PG किया, 23 साल के लगभग हो गए, फिर 5 साल और किया, 28 साल तक हमने स्कॉलरशिप डाले। अब क्या करियर कहां बना? अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इसी स्कॉलरशिप के थ्रू जो PhD करते हैं उनके लिए इंस्पायर्ड अपनी एक असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी निकालता है। इन्हीं में से PhD किए हुए, अगर आपने अच्छे से PhD किया, आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा है, तो आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करते हैं, और देन आपको अगर इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेते हो तो आप डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे जाके बैठ जाते हो, जो कि टिल आप पूरी जॉब करो और अच्छा पैसा कमाओ। क्या बात है सर, बहुत अच्छी स्कॉलरशिप बताई आपने। तो देखो BSc MSc 5 साल 5 ईयर, ठीक है सर, 80,000 रुपए साल के हैं, मेरी BSc MSc में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। उसके बाद 5 ईयर मेरी PhD, वो भी एक जॉब की तरह है, जिसमें मेरे को 40-45,000 रुपए मंथली, देन 2 साल के बाद में 50,000 के लगभग मंथली मिल रहे हैं, वो मेरी जॉब चल रही है। और इसके बाद 10 साल की स्कॉलरशिप लेने के बाद मैं इसी स्कॉलरशिप के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकता हूं। हो गया ना करियर सेट। 12th में आपने टारगेट किया, 12th में आप अच्छे परसेंट लाए, 12th में अच्छे परसेंट लाए, मेहनत की, वहीं से आपको एक डायरेक्शन मिल गई, एक मोटो मिल गया, और उसी के तहत आपने UG की, PG की, BSc की, MSc की, PhD की, और फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर जाके बन गए।
हुई ना बात, क्या कितनी अच्छी स्कॉलरशिप है। ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसपे कोचिंग्स में या स्कूल्स में लगातार चर्चा होनी चाहिए, जिससे कि जो 12th के विद्यार्थी है साइंस के, उनको एक परसेंट लाने का एक बहुत अच्छा प्रोत्साहन मिल सके कि हाँ हम मैं ये परसेंटेज लाऊंगा तो मेरे आर्थिक रूप से भी मेरे घर वालों को कोई बर्डन नहीं रहेगा, मैं एक अच्छी स्कॉलरशिप लूंगा और मैं अपना करियर बना लूंगा। लेकिन आमतौर पे इस पे चर्चा नहीं की जाती है, पता नहीं क्यों नहीं की जाती है। लेकिन मुझे लगा कि आज अपन इस पे एक वीडियो बनाते हैं, तो जो अभी बोर्ड क्लासों में आएंगे उन विद्यार्थियों के लिए भी बहुत अच्छा होगा अगर वो देखेंगे और उनको एक मोटिव मिलेगा। और जो विद्यार्थी बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं उनके अच्छे परसेंटेज आएंगे तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि उन अच्छे परसेंटेज से अपन क्या कर सकते हैं। क्योंकि आमतौर पे बोलते ही है ना, ग्रामीण इलाके में बोलते ही हैं कि अच्छे परसेंट तो ले आए लेकिन क्या मतलब उन परसेंटेज का जो अपना करियर ना बना पाए। 12th में बहुत अच्छी मेहनत की, 12th के बाद अच्छे परसेंट भी आ गए, बच्चा धीरे धीरे उनको कोई बेनिफिट नहीं मिलता है तो बच्चा भी बाद में कॉलेज में ग्रेजुएशन में अपना वो ध्यान खो देता है कि क्या मतलब है परसेंटेज का। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का मतलब है 10,000 विद्यार्थी बहुत होते हैं बीएससी में। 10,000 विद्यार्थियों को बीएससी एमएससी में अगर ये स्कॉलरशिप मिलती है, देन यहाँ से कुछ वेल जॉब में चले जाते हैं कहाँ, तो फिर अगर आप पीएचडी में जाते हो तो फिर और देन असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो। कितनी अच्छी स्कॉलरशिप है। अब देखो ये हो गई अपनी बात। इसके लिए एक देख लेना कि बीएससी में जहां आप एडमिशन लो वो कॉलेज आपकी इंस्पायर्ड में रजिस्टर्ड हो। तो कुछ नहीं करना, बीएससी के बाद में आपको मार्कशीट आपका एक पोर्टल बन जाएगा रजिस्टर डीएसटी पोर्टल पे इंस्पायर्ड नाम से, और वहां पे आप बीएससी की मार्कशीट लगाओ, एमएससी की लगाओ, देन उसके बाद में आपको पीएचडी का रजिस्ट्रेशन लगा दो, वहां से आपको स्टाइपेंड मिलता रहेगा। अब रही सर बात यहां तक हो गई, लेकिन समझ ये नहीं आया कि 20,000 रुपए क्या है। आपने 80,000 को 60 + 20 में डिवाइड कर दिया, तो भैया जी ये एक मेंटरशिप है, प्रोजेक्ट जिसको अपन बोल सकते हैं। आई थिंक लगभग 8 से 10 वीक का, मतलब लगभग 2 महीने का एक प्रोजेक्ट होता है। 2 महीने आप किसी भी रिसर्च गाइड के अंडर, किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाके 2 महीने आप काम करो, आपको 20,000 रुपए मिलते हैं। इससे आपको रिसर्च में भी इंटरेस्ट बढ़ेगा और आपका खर्चा भी मिल जाएगा। आमतौर पर ये 20,000 रुपए वो रिसर्च में हो रहे खर्चे के लिए ही दिए जाते हैं। तो और इसके रिगार्डिंग और किसी तरह की आपको चाहिए, जो विद्यार्थी अभी ग्रेजुएशन में है, इंस्पायर्ड स्कॉलरशिप उठा रहे हैं और उनको रिसर्च मेंटरशिप के प्रोग्राम के बारे में जानना है, वो पैसे डीएसटी डिपार्टमेंट से लेने हैं, तो उसके लिए आप पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल अपन उस पर चर्चा करेंगे। ये हो गई बात। अरे सर कितनी बढ़िया स्कॉलरशिप बता दी, हम तो बहुत पीछे रह रहे थे, हम तो सोच रहे थे क्या मतलब है 12th में परसेंटेज लाके। ये तो एक बहुत बढ़िया बात है, 12th में परसेंट लाएंगे, बीएससी में स्कॉलरशिप उठाएंगे, एमएससी में स्कॉलरशिप उठाएंगे, पीएचडी में उठाएंगे और अपना करियर बना लेंगे। बिल्कुल ये एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसपे चर्चा होनी चाहिए, जिसके थ्रू विद्यार्थियों को बताना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अब जितने से जितने ज्यादा ये स्कॉलरशिप ले पाए, अपना करियर बना पाए, बहुत अच्छा है। चलो उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा आपको, और बहुत इंफॉर्मेटिव भी है, क्योंकि इस पे बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। मैंने सोचा क्यों ना अपन इस पे एक चर्चा करें। तो आपको अच्छा लगे तो लाइक्स करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और ये अपने और मित्र है उनके साथ भी शेयर करना। तो एक मैं अपनी एक लाइन बोल के ये वीडियो समाप्त करूंगा कि तू मेहनत तो कर, कि तू मेहनत तो कर, मेहनत करने का मजा भी आएगा, कि तू मेहनत तो कर, मेहनत करने का मजा भी आएगा, लोगों का टाइम आता है, अपना जमाना आएगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय श्री।